हेलो बच्चों, आज हम लोग ये एनसीईआरटी की पुस्तक है हिंदी रत्न। इसमें आज हम लोग पाठ 4 समय का महत्व पढ़ेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं कि इसके पहले सबसे पहले हम पाठ पेज देखते हैं कि इसमें किसके विषय में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। तो समय को अनमोल धन कहा गया है। समय के अनुसार कार्य करने से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में समय की महत्ता को ही दर्शाया गया है। तो जैसा कि इसमें जो पाठ का नाम दिया गया है उसी से पता चल रहा है कि इसमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मम्मी, रवि जोर से चिल्लाया। वह अभी स्कूल से लौटा था। उसकी आदत थी कि स्कूल से आते ही बस्ता एक ओर पटकता और जोर से चिल्लाता। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? मम्मी ने पूछा। कल हम पिकनिक पर जा रहे हैं मम्मी। मुझे नए जूते और चॉकलेट चाहिए। रवि जिद्दी हो गया है, ऐसा उसकी मम्मी को लगने लगा था। वह हर बात को अपने जोर से मनवाता है, ना किसी का कहना मानता है और ना ही छोटे बड़े का भेद समझता है। सुबह दादी से लड़कर स्कूल गया था, अब मुझ पर हुक्म चला रहा है। किसी दिन भी स्कूल समय पर नहीं जाता। उसकी मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाएं। ठीक है, शाम को अपने पापा के साथ जाकर ले आना, मम्मी झुंझला कर बोली और अपने काम में लगी रही। नहीं, मैं तो आपके साथ जाऊंगा, रवि जिद करके बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें ना किसी से बात करने के लिए विनम्रता है, ना सहनशीलता है, ना तुम किसी का सम्मान करते हो। तुम हर बात को अपनी जिद से मनवाना चाहते हो। मम्मी के व्यवहार से रवि हैरान रह गया। उसे अपनी मम्मी से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। आज घर में कोई भी बोल नहीं रहा था। ना दीदी, ना दादी और मम्मी भी उससे प्रसन्न नहीं थी। शाम के समय पापा दफ्तर से आए तो वह उनसे टॉफी, चॉकलेट और नए कपड़ों की जिद करने लगा। पापा थके हुए थे, फिर भी मम्मी की भी ऐसी ही इच्छा जानकर उसे सब कुछ दिलवा लाए। सुबह हुई, परंतु रवि प्रतिदिन की भांति समय पर न जागा। मम्मी ने उसे कई बार जगाया, परंतु वह प्रत्येक बार जागता मम्मी से कहता कि वह जाग गया है और फिर सो जाता। रवि, 7 बज गए हैं। 7:15 बजे स्कूल बस स्टॉप पर आएगी। कैसे स्कूल जाओगे और कैसे पिकनिक पर? मम्मी झल्ला कर बोली। पिकनिक का नाम सुनकर रवि झट से उठा, परंतु क्या इतने समय में सारे नित्य कर्मों को वह निपटा सकता था? ठीक 7:15 बजे स्कूल बस स्टॉप पर आती है और सभी बच्चों को लेकर चल देती है। उसे आगे अन्य बस स्टॉप से भी बच्चे लेने होते हैं। वह किसी के लिए विशेष रूप से नहीं रुकती। यह सब रवि जानता था। उसने जल्दी जल्दी ब्रश किया और कपड़े पहन लिए। ना शौचालय गया और ना ही स्नान किया। उसकी मम्मी ने आज उसके किसी कार्य में सहयोग नहीं दिया। वे जान गई थी कि जब तक वह अपने सभी कार्यों के प्रति शर्मिंदा नहीं होगा, यूं ही लापरवाह बना रहेगा। क्या ऐसे ही स्कूल जाएगा? मम्मी बोली। मम्मी, टाइम नहीं है, बस निकल जाएगी, वह चिड़चिड़ा कर बोला। परंतु 7:15 बजे तो अब तक बस बज चुके थे। वह अपनी चॉकलेट लेकर जल्दी से मम्मी को नमस्ते करके चल दिया।
आज स्कूल बैग तो लेकर जाना नहीं था। सभी बच्चों को विद्यालय में एकत्र होकर वहीं से स्कूल बस से पिकनिक स्थल पर जाना था। वह तेज चाल से जा रहा था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि स्कूल बस चली गई होगी तो सारी तैयारी होने पर भी वह पिकनिक पर नहीं जा सकेगा। यदि वह पिकनिक पर नहीं जा सका तो इसका जिम्मेदार भी वह स्वयं ही होगा, क्योंकि मम्मी ने उसे समय पर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपनी चाल और तेज कर दी थी। परंतु क्या हुआ, बस स्टॉप तो खाली पड़ा था। उसकी स्कूल की बस अभी थोड़ी ही दूर गई थी। उसे जाती हुई स्कूल बस दिखाई दे रही थी, परंतु वह उसे दौड़कर भी पकड़ नहीं सकता था। बस स्टॉप पर आने वाले सभी बच्चे उसमें सवार होकर जा चुके थे, इसीलिए वहाँ कोई ना था। वह रुआंसा हो गया। अब क्या करे? इन नए जूतों और चॉकलेट का अब वह क्या करेगा? उसकी इच्छा थी कि पिकनिक स्थल पर सबको अपने नए जूते दिखाएगा, दोस्तों को चॉकलेट खिलाएगा और उन पर रौब जमाएगा। परंतु स्कूल बस तो निकल गई थी और उसके सपने भी मिट्टी में मिल गए थे। वह रोने लगा। किसी प्रकार आंसू पोंछता हुआ वह घर पहुंचा। उसकी मम्मी को पता था कि समय के महत्व को ना पहचानने वाले रवि को इसी प्रकार रोते हुए घर आना पड़ेगा। उन्होंने घर पर सभी से कह दिया था कि स्कूल की बस निकल जाने पर जब रवि घर आए तो उससे कोई बात नहीं करेगा। उसके कार्यों के लिए यही दंड है। थके कदमों से रवि घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो चुका था। वह चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। उसे कोई ढांढस बंधाने नहीं आया। सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहे। थोड़ी देर बाद वह उठकर मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी देर से नहीं जागूंगा। अब मैं स्कूल बस समय से लूँगा। अब मैं कभी जिद भी नहीं करूँगा। मम्मी ने उसकी ओर देखा। वे चाहती तो उसके पापा से कहकर उसे स्कूटर से स्कूल भिजवा सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बोलीं, बेटे समय किसी के दबाव में काम नहीं करता। तुम देर से सोकर उठोगे तो घड़ी की सुइयां तुम्हारे लिए ठहरी नहीं रहेंगी। समय तो चलता ही रहता है। जो समय पर जागते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो देर से जागते हैं वे तुम्हारी तरह ठोकर खाकर वापस आते हैं। आज रवि को सब कुछ खोया खोया सा लग रहा था। वह समझ गया था कि सुधर कर भी ही वह सही दिशा प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा इस लेट लतीफ़ी का कोई उपचार नहीं है। उसे समय के महत्व का ज्ञान हो चुका था। वह समय का पालन करने के लिए अपने मन में दृढ़ता ला चुका था। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा है समय की महत्ता समझो, यानी समय के महत्व को समझो। इसके बाद इसमें कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, जो कठिन शब्द दिए गए हैं। विनम्रता मीन होता है सहज भाव, सहनशीलता, किसी के व्यवहार को सहन करने की शक्ति। और दंड यानी सभा, ढाढ़स होता है तसल्ली, लेट लतीफ़ी मतलब देर करने की आदत, लेट लतीफ़ी हो गया। इसके बाद कुछ डिक्टेशन वर्ड यानी श्रुत लेख वाले शब्द जो कठिन शब्द पाठ में दिए गए हैं वो भी दिए गए हैं। पिकनिक, जिद्दी, हुक्म, सम्मान, प्रसन्न, हैरान, दफ्तर, शौचालय और शर्मिंदा, रुआंसा। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न हमें ये कहानी के अकॉर्डिंग इसके उत्तर देने हैं। रवि कहाँ जाने वाला था? तो रवि कहाँ जाने वाला था, कहानी को हमने पढ़ा सुना तो इसमें हमें पता चलता है कि रवि कहाँ जाने वाला था। रवि पिकनिक पर जाने वाला था।
वह किस चीज़ के लिए जिद कर रहा था? चॉकलेट के लिए और नए जूते के लिए अपने मम्मी से जिद कर रहा था। इसके बाद है उसकी स्कूल बस क्यों छूट गई? क्योंकि वह देर से सोकर उठा था, इसलिए उसकी बस छूट गई थी। अब आगे आता है अगला प्रश्न, ये जो लिखित प्रश्न है। स्कूल से घर आते ही रवि प्रायः क्या करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्कूल से घर आते ही रवि बस्ता एक ओर पटकता और जोर से चिल्लाता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रवि की मम्मी उसके बारे में क्या सोचने लगी थी? रवि की मम्मी उसके बारे में सोचने लगी थी कि रवि जिद्दी हो गया है। ऐसा रवि की मम्मी उसके बारे में सोचने लगी थी। हम इसको उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं कि रवि की मम्मी उसके बारे में सोचने लगी थी कि रवि जिद्दी हो गया है। अगला प्रश्न आता है कि आज रवि घर पर किस प्रकार का व्यवहार करके स्कूल गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आज रवि सुबह दादी से लड़कर स्कूल गया था। इसके बाद आगे अगला प्रश्न दिया गया है, देर से उठने पर रवि की स्थिति क्या हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि देर से उठने पर रवि की हालत देखकर लग रहा था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो चुका है। इसके बाद अगला अंतिम प्रश्न है लिखित में, स्कूल बस छूट जाने पर रवि ने किस प्रकार पश्चाताप किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्कूल बस छूट जाने पर रवि मम्मी से बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी देर से नहीं जागूंगा। इसके बाद आगे आता है सही प्रश्न संख्या 3 आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला का दिया गया है। पहला प्रश्न, किसका नाम सुनकर रवि झट से उठा? तो पहला ऑप्शन फुटबॉल, दूसरा है स्कूल बस और तीसरा है आइसक्रीम। तो स्कूल बस का नाम जैसे ही रवि ने सुना वो झट से उठा। इसके बाद आगे अगला है, बस कितने बजे बस स्टॉप पर आती थी? 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे। तो 7:15 बजे बस आती थी, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। आज क्या लेकर स्कूल नहीं जाना था? यानी आज क्या लेकर स्कूल नहीं जाना था? बैग लेकर स्कूल नहीं जाना था, छाता लेकर स्कूल नहीं जाना था कि चॉकलेट लेकर? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बैग लेकर, क्योंकि वो पिकनिक जा रहा था। अब आगे आता है रवि क्या पोंछता हुआ घर पहुंचा? आंख, मुंह, आंसू। तो आंसू पोंछता हुआ रवि घर पहुंचा। क्या हमेशा चलता रहता है? यानी अंगा है, क्या हमेशा चलता रहता है? समय, पानी, खाना। तो समय हमेशा चलता रहता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, सुमेल कीजिए। रवि को क्या हुआ? रोते हुए घर आना पड़ा। तो हम रवि को 5वें से ऑप्शन से मिलान कर देंगे। वह चुपचाप आकर कहानी में हमने पढ़ा था कि सोफे पर बैठ गया था। समय किसी के दबाव में काम नहीं करता। उसकी स्कूल बस अभी थोड़ी ही दूर गई थी। आगे है, उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। अब इसके बाद आगे आता है, पाठ से चुनकर 8 संज्ञा शब्द लिखना है। तो ऐसे संज्ञा शब्द और भी दिए गए हैं, इसमें हमने कुछ चुने हुए लिखे हैं। रवि, घर, आदत, बस, स्कूल, चॉकलेट, बस्ता, पिकनिक है। इस तरह से ये हो गए। आगे आता है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। जैसे शर्मिंदा, तो शर्मिंदा को हम क्या लिखें? शर्मिंदा। लक्ष्य, तो ये लक्ष्य हो जाएगा। चिड़चिड़ा, तो ये चिड़चिड़ा हो जाएगा। प्रतिदिन का हो जाएगा प्रतिदिन। सुइयां का सुइयां हो जाएगा। भांति का भांति हो जाएगा। और प्रसन्न का प्रश्न हो जाएगा। और पिकनिक का पिकनिक। अब निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पाठ में ये सारे वर्ड आए हैं, इसमें से हम कोई भी शब्द या अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो स्कूल, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। हुक्म, रवि अपनी माँ पर हुक्म चला रहा था। सम्मान, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चॉकलेट, रवि को चॉकलेट बहुत पसंद थी। इसके बाद आता है उपचार, लेट लतीफ़ी का कोई उपचार नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।